नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमान। आप देख रहे हैं जेके 24/7 का फेसबुक पेज और इस वक्त आपको बताते चले कि किस तरह से टूरिज्म को लेकर काम जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है। ये दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि पीरखो से महामाया मंदिर तक केबल कार को शुरू कर दिया गया है। केबल कार की पूरी सुविधा आम लोगों को दी गई है। उपराज्यपाल ने आज इस परियोजना का उद्घाटन किया और केबल कार परियोजना के पहले चरण का आज यहाँ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया है और दूसरे चरण का उद्घाटन पिछले साल हो चुका है। कोरोना महामारी की वजह से यहां पर इसकी शुरुआत नहीं हो पाई थी, लेकिन आज उद्घाटन के बाद पीरखो से महामाया और महामाया से बाहू फोर्ट तक यहां आम लोगों को अब सुविधा मिलेगी। ये पुरानी मांग थी लोगों की कि इसे प्रोजेक्ट को यहां पर शुरू किया जाए, केबल कार को यहां पर लोगों के सुपुर्द किया जाए, लेकिन उसके साथ ही पहले चरण की अब शुरुआत होने जा रही है। दूसरे चरण की इससे पहले शुरू किया गया था, शुरुआत की गई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानी जिस तरह से पहले हो रही थी कि टूरिस्ट इलाके के अंदर वो पहुंच रहे थे, टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम तो चल रहा था, लेकिन आम लोग इसका लाभ उठाते हुए नजर नहीं आ रहे थे। और साफ तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है केबल कार प्रोजेक्ट की ही। केबल कार को किस तरह से अब शुरू किया गया है, आज जो उद्घाटन किया गया है, उद्घाटन के बाद पीरखो से महामाया का लुत्फ आप ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं और महामाया से बाहू फोर्ट तक ये पूरी सुविधा यहां पर आम लोगों को दी जाएगी, पर्यटकों को दी जाएगी। अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल ने ग्राउंड जीरो पर जाकर भी रिपोर्ट किया है। अनिल, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता को आज एक सौगात से कम नहीं मिला है? जी आशा जी, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर को जो मिली है, हालांकि बात की जाए इसमें पूरे मामले की बात तो जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी सौगात जो है बढ़ावे की बात करें तो लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है कि टूरिज्म बढ़ावे को जो है एक पूर्ण रूप से जो है एक बढ़ावा दिया जाए। वहीं पर अगर हम बात करें तो अब टूरिज्म को लेकर जो है एक जम्मू के अंदर, जम्मू संभाग के अंदर महामाया से लेके जो है पीरखो तक और पीरखो से लेके बाहू फोर्ट तक जो है एक पूर्ण रूप से जो है केबल कार नेटवर्क का जो पूरी तरह। अनिल, किराए को लेकर कोई जानकारी है कि किस तरह से किराया अब रखा जाएगा? क्योंकि पहले 100 रुपए 150 रुपए की बात कही गई थी, लेकिन अब कितना? जी, आज के दिन तो पूरी तरह से जो है माननीय उपराज्यपाल के द्वारा जो है पूर्ण रूप से जो है आज जो है फ्री सेवा रखी गई थी और आज के बाद है मात्र 400 रुपया जो है प्रति जो है आने जाने का जो है पूरा लिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो टूरिज्म विभाग के लेकर जो है काफी बड़ी प्रदान जो है आम जनता के लिए सुविधा जो है प्रदान हुई है। हालांकि अगर हम बात करें रोपवे को लेकर महामाया मंदिर से लेकर जो पीरखो मंदिर तक जो एक सपना था वहां के महंत का लेकर और वहां के स्थानीय लोगों को लेकर जो है काफी बड़ा जो सपना था वो आज सफल हुआ है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले वहां के स्थानीय लोग जो थे काफी ज्यादा खुश हुए हैं और आज उन्होंने उस पूरे रोपवे का जो है। क्या लगता है अनिल कि जिस तरह से ज्यादातर गंडोला प्रोजेक्ट को लेकर बात होती आई है और कश्मीर में गुलमर्ग पहलगाम की ओर लोग रोक करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब अगर जम्मू के अंदर ही इस तरह से प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की जाएगी तो कहीं ना कहीं टूरिज्म यहां पर भी बढ़ेगा और कारोबारी लोगों को काफी तरीके से लाभ भी मिलेगा। जी, वहीं पर स्थानीय लोगों का भी इसी तरह का कहना था कि जिस तरह से अगर हम बात करें कश्मीर के अंदर गुलमर्ग की बात करें तो वहां पर भी जिस तरह से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है और आज जब यहाँ पर रोपवे पूरे तरीके से जो है संपूर्ण तरीके के साथ जो है माननीय उपराज्यपाल द्वारा जो है उद्घाटन किया गया और अब आम जनता के लिए और वहां के रोजगार को लेकर जो है और टूरिज्म को लेकर जो है काफी बड़ी बात जो है वो देखने वाले आने वाले समय में देखने को। चलिए अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से कारोबारी तबके को भी इसका फायदा होगा और साथ ही साथ आम युवाओं को भी इसका फायदा होगा क्योंकि रोजगार के साधन खुलेंगे। अगर बाहर से पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं तो जाहिर तरीके से जम्मू संभाग के भी लोगों के लिए ये काफी यहाँ दिलचस्प तो है ही, लेकिन रोजगार के साधन खोलता हुआ नजर आएगा केबल कार प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत आज कर दी गई है, उपराज्यपाल की तरफ से की गई। फिलहाल आप देखते रहिए जेके 24/7 न्यूज।